ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। शिव चर्चा में आज मैं बहुत बढ़िया कहानी आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, जो बिहार के मधुबनी ज़िले का है। जो मैथिली भाषा के विद्यापति हैं, उनका ही कहानी है। उन्होंने भगवान शिव के ऊपर अनेकों गीतों की, अनेकों चीज़ों की रचना की है। वो कवि भी हैं, उन्हीं का कहानी है। भगवान शिव उनके घर उन पर प्रसन्न होकर और उनके घर नौकर के रूप में आते हैं और अपना नाम उदना बताते हैं। उगना नाम सुन के वो रखने को तैयार विद्यापति नहीं होते हैं। कहते हैं कि मेरे को तो खुद अपने को खाने का नहीं है, तो मैं आपको कहाँ से दूंगा, आपको कहाँ से खिलाऊंगा। लेकिन वो शंकर जी उगना के रूप में कहते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, 2 वक्त का रोटी मुझे खिला देना। ये बात सुनने के बाद में विद्यापति की वाइफ राजी हो जाती है। कहती है कि ठीक है, आप आ जाओ, मेरे घर नौकर बन जाओ, रहो। नौकर बन के रहने लगते हैं। रहते रहते एक दिन विद्यापति राजा के दरबार में जाने लगते हैं, जहां उनको भूख प्यास बहुत ज़्यादा तेज की लग जाती है। पानी पीने के लिए कहीं साधन नहीं होता। आसपास में दूर तक नदी, तालाब, पोखर कुछ नहीं दिखाई देता है। तो उगना से कहते हैं कि मेरे लिए कहीं से 1 लोटा जल भर के ले आओ, ताकि मैं उस जल को पीकर अपना प्यास बुझा सकूं। इतने में उगना बने शिव वो दूर जाते हैं, उनके नज़रों से कुछ दूर चले जाते हैं और जाकर अपनी जटा खोलकर जटा में से 1 लोटा गंगा जल भर के ले आते हैं और उनको पिलाते हैं। शीतल जल ठंडा पीने के बाद में विद्यापति को गंगा जल का स्वाद मालूम पड़ जाता है। वो कहते हैं कि भाई, ये पानी तुमने लिए कहाँ से आई, जगह तो बताओ। वो नहीं बताते हैं, इधर उधर की कहानी बताने लगते हैं। इतने में विद्यापति जान जाते हैं कि हो न हो, ये कोई साधारण आदमी नहीं, ये देवों का महादेव भगवान शंकर है। ये बात जानकर और फिर उनके चरणों में बैठकर और उनकी विनती अर्चना करने लगते हैं। इतने में भगवान शंकर अपने असली रूप में आ जाते हैं। आकर कहते हैं कि हाँ विद्यापति, मैं शिव ही हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे भक्ति पर, तुम्हारे सब कुछ पर संतुष्ट होकर और वरदान दिया हूँ, और वरदान के बाद तुम्हारे घर में नौकर बनकर और आया हूँ। ये बात गुप्त ही रहना चाहिए, मेरे असली रूप का या मेरे रहस्य का किसी को पता नहीं होना चाहिए कि मैं शिव हूँ और तुम्हारे घर नौकर बनकर काम कर रहा हूँ। ये बात सुन के दोनों आदमी के अंदर गुप्त ही रह जाती है। इतने में एक दिन विद्यापति की वाइफ सुशीला, उनको कोई गलती पे लकड़ी निकाल के चूल्हे से जलते लकड़ी और भगवान शंकर पर चलाती है। वो उगना के रूप में, नौकर के रूप में है। उतने में विद्यापति आ जाते हैं। आके कहते कि अरे मूर्ख, तू ये क्या कर रही है, तूने महादेव पर ये चलाया, नरक जाओगी। इतना सुनने के बाद भगवान शंकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अंतर्ध्यान होने के बाद में फिर विद्यापति उनको जंगल में जगह जगह उगना 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 कह के खोजने ढूंढने लगते हैं। जब शंकर जी देखते हैं कि एकदम वास्तविक में व्याकुल हो गए, मेरे बिना अब नहीं रह पाएंगे, फिर शंकर जी अपने रूप में आते हैं। आके कहते हैं कि देखो, अब मेरा भेद खुल गया है, अब मैं यहाँ पर तुम्हारे घर नहीं रह सकता, इसलिए मैं तुम्हें शिवलिंग के स्थापित में रहूँगा। तो बिहार के मधुबनी ज़िले में एक शिवलिंग भगवान शंकर का दिया हुआ उसी स्थापित रूप में है, जहाँ आज भी उगना और भगवान शिव के शिवलिंग के नाम से उस मंदिर को जाना जाता है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय शिव गुरु। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और घंटा बजाएं।